और दिख भी रहा होगा, दूर खड़ी रहती है जनता, वो बहुत देखती रहती, भापती रहती है। मैं बिल्कुल, आप धीरे धीरे हाथ उठाते हैं, मुस्कुराते हैं, चश्मे के पीछे से झांकते हैं और मुझसे कहते हैं आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। मैं तो अक्सर कहता हूं कि मैं तो आप ही के पास हूं, बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा देर हो सकती है लेकिन मैं आ जरूर जाऊंगा। जी, क्या नाम है साहब आपका? गिरीश जोशी। गिरीश जी, क्या काम करते हैं? नौकर हूँ। नौकर हैं? क्या क्या बात है, इतना अच्छा जी, इतनी बढ़िया बात कही, नौकर हैं। कहाँ के नौकर हैं? आपके? हमारे नौकर हैं? अरे नहीं, हो ही नहीं सकता। क्या पेशा है? अस्पताल में नौकरी करता हूँ। अस्पताल में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोरोना के समय में तो आपने बहुत काम किया होगा। मैं आपका स्वागत करता हूं और तमाम सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं, इतनी बड़ी संकट पूरे मानव जाति ने झेला, उस सबके लिए आपका स्वागत करता हूं। जी बोलिए। व्यवस्था के विरुद्ध थोड़ी सी 4 लाइनें सुना दूं? अच्छा, आपके संरक्षण में। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाइए। भाई साहब मारेंगे नहीं। क्या यहाँ ये भी होता है क्या? तो भैया पहले बताया होता। अगर ये यहाँ होता तो मुझे पहले बता दिया होता, है ना? हाँ जी, इनका स्नेह बोल। आपका स्नेह भी बड़ा भारी है जनाब जोशी जी, बोलिए, आदर है आपका। इजराइल हमसे 1 साल छोटा है, पर वहां की आबादी 90 लाख है और हमारे यहां मर गए सारे लोग देश के, मर गए सारे लोग देश के, बचे हैं खाली वोट। और लाड साहब सब नौकर चाकर, मालिक आधे भोंट। गर्व करूं किस पर कैसे ओ बूढ़ी भारत माई, लोकतंत्र के खंबे सड़ गए, ईंटें बाहर आई। गजब है भाई व्यंग, वाह। जर्जर छत अब लगी टपकने, निर्माणों में खोट। मर गए सारे लोग देश के, बचे हैं खाली वोट। क्या बात है, एक वाह। और सुना। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जिधर भी देखो लूट मची है, जिधर भी देखो लूट मची है, पेटू सारे भूखे। वाह। जिधर भी देखो लूट मची है, पेटू सारे भूखे। कार हवेली सड़कें धुल रही, खेत देश के सूखे। सूख गया आंखों का पानी, किसे दिखाऊं चोट। मर गए सारे लोग देश के, बचे हैं खाली वोट। जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यंग्य लिखते हैं, अस्पताल में वक्त मिल जाता है, ये मैं बहुत बड़ी बात मानता हूं आपका, लेकिन आप व्यवस्था को बहुत करीने से देखते हैं, बहुत सामने से, बहुत साफ तौर से देखते हैं। आप भी कविता लिखती हैं क्या? मैंने नहीं लिखती। अच्छा, सवाल पूछना है। मैं आपसे, आप बैठी भी रह सकती, मैं बैठे बैठे भी आपसे तो पूछ सकता हूँ। जी बोलिए। सर, जो कोऑपरेटिव 3 लाख कोऑपरेटिव बंद करी है, 22 करोड़ लोग बाग हिंदुस्तान के वो हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो ये खून के आंसू रो रही है हमारी जनता। और पार्टी हमारी क्या करती है? वोट तो मांगती है, ठीक है, वोट भी हम हमारा अमूल्य वोट देंगे, पर अभी निवेशकों ने ये कह दिया है मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। अब उनको हम समझावें भी कैसे? हम समझाएं कैसे? बहुत बड़ा मसला है। जोधपुर में भी मेरे सामने ये सवाल आया था, सवाल पूछा गया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर ये जो पैसा हमारा निवेशकों का है, उसको लेकर क्या सवाल है, क्या पार्टीज का रुख है, वो जानना चाहते थे। जी बोलिए साहब, नमस्ते। सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरे सामने जो मित्र है, दोनों ही पक्ष मेरे मित्र खड़े हुए हैं। दोनों मित्र हैं? दोनों ही मित्र हैं और बहुत ही घनिष्ठ कौन है? एक तो मेरे घनिष्ठ तो मेरे जो सीनियर है रविंदर जी, हम साथ पढ़े हुए हैं, मैं जूनियर हूँ। अच्छा, बीजेपी वाले से? हाँ। ये बात बीजेपी की नहीं, बात स्कूल की है। हाँ। भैया जी, मैं आपको हमेशा सुनता हूँ। हाँ। अभी मैं आपसे एक छोटी बात कहना चाहता हूँ। पूरा देश आपको और मुझे दोनों को देख रहा है ना, और आपने अभी तक किसी मुद्दे पे बात नहीं करी है। खाली आपने हम दोनों से पूछा आपके क्या विचार है। क्या आपने जनता से, एक बात मैं आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं कि इस उदयपुर में मेरे परम मित्रों में से एक अजय पोरवाल भी खड़ा हुआ है, वो मेरा छोटे भाई की तरह है। भाई, हम दोनों अभी अकेले में बात कर रहे थे, कुछ और लोग भी हैं जो सामने खड़े हुए हैं, और उन्होंने हमसे एक बात कही, आप दोनों क्या बात कर रहे हो? तो मेरे गले लगा के कहा, मैंने कहा मेरा छोटा भाई ने मेरे को कान में कुछ कहा है। हम दोनों को बात थी, क्या कहा है? इस शहर के अंदर जो कैंडिडेट लाया गया है, जिसको गौरव वल्लभ जी, प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी कहते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा प्रश्न किया था, पूरा देश सुन रहा है और मेरे यहाँ खड़े हुए सारे मेरे मित्र सब सुन रहे हैं कि
बिलियन में कितने शून्य होते हैं? क्या आप और हम दोनों जान सकते हैं इस बात को, कितने शून्य होते हैं? तो मैंने ये सवाल किसी से किया और उन्होंने कहा, सामने के कैंडिडेट ने ये पूछा है 8x5 के पत्थर के अंदर कितने पटिए निकलते हैं, मतलब कितने पत्थर निकलते हैं। तो दोनों का अपना अपना अलग विषय था और दोनों ने उसी विषय बात करी जिसके अंदर उनको पारंगत हासिल हुई थी। राइट सर, आज इन दोनों से मैं ये कहना चाहूंगा, मैं किसी भी पार्टी से हूं, वो बात की बात है, सामने आएगा। पर एक चीज जो है, जो हमारे पूरे देश को जानना चाहिए, पूरा हर व्यक्ति विशेष को जानना चाहिए, हमारे शहर के अंदर जो प्रोफेसर साहब को लाए हैं, क्या कांग्रेस के सारे मेरे मित्र जो इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, ये सारे इनसे अपने अंदर ही नाराज हैं क्योंकि हमें क्यों नहीं मौका दिया गया? मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। मैं नाम जानना चाहता हूं। बालाजी बोलिए सर। दूसरी बात जो है, हमारे जो मित्र हैं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट भी हैं, दूसरी पार्टी में भी हैं, उनका एक ही कहना है, हमारी मेवाड़ी में बोल रहा हूं ताकि पूरा देश सुनेगा, हमारी बहुत प्यारी भाषा है कि 25 तारीख वोट ना करो टाइम है, हमारे बुआरे छोरे शादी है, मुंह तो जा ही रही हूं। जिसकी तरफ आजाद शत्रु जी इशारा कर रहे थे। एक सवाल मैंने सुन लिया, बालाजी सुन लिया। इन्होंने कहा कि मैं सार्थक बहस की तरफ जानना चाहता हूं, मेरे मुद्दे कौन से उठे? आप यहीं बैठे हैं, आपको जब मौका मिला तो आपने भी वही काम किया जो बाकी सारे लोग कर रहे थे। आपने भी वही काम किया, आपने कोई नया काम नहीं किया। आपने कहा कि गौरव वल्लभ जी ने ये कहा, पुराने मित्र हैं हमारे, वो भी मित्र हैं हमारे, कई डिबेट्स में शरीक रहे हैं। आपने भी वही काम किया, आपने भी वही पूछा कि पटिया में कितने इंच स्क्वायर फीट है, बिलियन में कितने जीरो हैं। अरे आप भी तो बाहर निकलिए हुजूर आली, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिसके पैसे फंसे होंगे उसके बारे में पूछा आपने? आप वोट डालने मुझसे कहा कि उदयपुर के तमाम सारे लोग, शहर के लोग वोट डालने नहीं जाते, गांव के लोगों की जिम्मेदारी है वोट डालने की। आपने पूछा? अरे इतना सन्नाटा तो कहीं भी अच्छा नहीं लगता, इतना सन्नाटा तो कहीं नहीं अच्छा लगता। मैं बिल्कुल शहर पे आना चाहता हूं, शहर पे ही लौटना चाहता हूं। जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूं। पहले आपको जी बोलिए, बहुत देर से हाथ उठा रही हैं, क्या नाम है? डॉक्टर सोनिका जैन। मेरा सवाल है कांग्रेस से। मैं कांग्रेस से बहुत नाराज हैं आप? बिल्कुल। अच्छा पूछिए। बिल्कुल इसलिए नाराज हूँ हाँ। क्योंकि ये कहा गया है कि नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जान की, काली बन के शरीर काटे, जब बात हो सम्मान की। हाँ। तो कांग्रेस की जो सरकार है, उन्होंने नारी सुरक्षा और नारी सम्मान के लिए क्या किया है? क्योंकि उन्होंने राजस्थान को रेपिस्तान बना करके छोड़ा है, चाहे वो 6 महीने की बच्ची। जी बिल्कुल, मैं जवाब जानना चाहता हूँ। और बड़े बड़ी होर्डिंग्स, बड़ी मैं आ गया, मैं आ रहा हूँ, बड़ी होर्डिंग्स पे महिला सुरक्षा। जी, और मैं आपको बताऊं, मैं हुजूर आली आपको एक बात बताऊं, जब ये सवाल पूछा गया तो बहुत अच्छा सवाल है कि महिला सुरक्षा को लेकर सवाल बराबर कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और जी मैं आपके पास आऊंगा, कांग्रेस से पहले जवाब। जी बिल्कुल, मेरी बहन ने सही कहा, महिला सुरक्षा होनी चाहिए। इन्हीं का पार्टी का विधायक गोगुंदा रेपिस्ट 2 केस किए। दूसरा, मणिपुर में क्या हुआ जब ये चुप क्यों रही? ये पार्षद है मेरे बाबा में। महिला सुरक्षा के लिए इनकी पार्टी ने क्या? माननीय जो कह रहे हैं, ये अपने मंत्रियों के परिवार के बारे में बात करें। जलदाय मंत्री महेश जी जोशी के जो बालक हैं, उन्होंने क्या किया सारा देश जान रहा है। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, इन 5 साल के अंदर 2 लाख से भी अधिक महिलाओं पर उनका शोषण हुआ है। 35,000 से अधिक महिलाओं के साथ में कभी कभी लगता है कि इतना सेंसिटिव मुद्दा राजनीति के अखाड़े में आके कैसे फुटबॉल बनता है। ये बहुत अफसोसजनक बात है कि रेप के किस पे बात कर रहे हैं हम, और कहां? उदयपुर में, मेवाड़ की भूमि में आके। आपसे सवाल है, तमाम जनता से सवाल है, इस मुद्दे पे चुनेंगे लोग। जी बोलिए, क्या नाम है? दिलीप पालीवाल जी, क्या काम करते हैं? गोगुंदा। मैं किचन का काम करता हूँ। किचन का काम करते हैं। जी मैं गोगुंदा से हूँ। ऐसे आदमी को वहाँ खड़ा किया बीजेपी ने जिसपे 3 रेप के केस है। जी मैं बिल्कुल आया। जी जनाब, आपको बताऊं, इस कांग्रेस सरकार में यहाँ पे एक बस चली
बस ऐसी चली कि राजस्थान के अंदर पेपर लीक के मामले में 17 पेपर लीक हुए और यहाँ पे एक नई उपलब्धि इस कांग्रेस सरकार की, सब जगह बसें चल रही है। एक बस उदयपुर में भी चली थी, उसके अंदर 44 जनों ने 10-10 लाख रुपए लेकर वो पेपर सोल्ड करवाया गया था। और ऐसी बसें कहाँ कहाँ चल रही है, ये इनकी उपलब्धियाँ है कि राजस्थान में महिला उत्पीड़न के मामले में राजस्थान नंबर 1 है, दलित उत्पीड़न के मामले में राजस्थान नंबर 1 है, बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में ये इस कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है कि राजस्थान में इसमें भी ये नंबर 1 आया है। आप मैडम पूछ रही मेरे सवाल का क्या हुआ, सवाल बार बार दोहराता रहूंगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी बार बार दोहराता रहूंगा। जी हाँ जी, किससे? पार्टियों से जवाब तो लीजिए। चुपचाप खड़े हैं, जवाब क्या ले हुए हैं इनसे, बताइए, जवाब देना चाहते हैं? जी बोलिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में उन लोगों ने उस पर ये पैसों का करप्शन लगा के उन कोऑपरेटिव को बंद कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है उन जो प्रमोटर हैं बैंकों के, कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनके ऊपर कार्रवाई करके वो इन्वेस्टर का पैसा दिलाए। भले मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी से हम मुक्त हैं। और आपका पैसा आपका खुद आप जानो और आपका काम जाने, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। जी साहब बोलिए। बोले वो केंद्र की जिम्मेदारी थी, आपने जो है गलत किया और लोगों का पैसा जो था डूब गया। आदर्श कोऑपरेटिव वाला मामला न्यायालय में चल रहा है, उनकी संपत्ति सीज भी की गई है और जिन जिन को पैसा देना है उसके लिए न्यायालय में मामला चल रहा है। और मेरा मानना है कि बहुत शीघ्र भारतीय जनता पार्टी शासन में आएगी तो इसका भी निस्तारण होगा। और सहारा वाली जो बात है, सहारा के लिए भी माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल ने उन सबको बुलाकर एक लिस्ट बना दी और कुछ लोगों को पैसा भी दे दिया। बोले हमारा काम खत्म हो चुका है, हमने सब कर दिया है, बस आप तक पहुंचा नहीं तो मैं क्या करूं, आप तक पहुंच जाएगा। जनाबे आली, हम तो ये कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष अमित शाह जी है, उन्होंने क्यों नहीं किया? सवाल तो आ गया। जी भाई क्या नाम है? मेरा नाम विपुल है। विपुल जी क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ सर। चाय वाय पी आपने? चाय नहीं। थोड़ी सी एक चाय और पीजिए, वक्त